पिछले साल थोड़ी बहुत कोई कमियां रह गई थी और इस बार लग रहा है कि वो भी कमियां मेरी पूरी हो गई। वो एक बार ही विनर होता है और उसके बाद लाइफ में नहीं होता। एक से बढ़कर एक, ये देखिए कॉम्पिटिटर मैदान में। Conclusion of this one of the most prestigious competitions of this ये देखिए खूबसूरत अंदाज desert राजस्थान festival. There are plenty of things that you really enjoy. 8 साल में मेरी बीएड 3 फीट की हुई है, अभी करीब 36 इंच इसकी लंबाई है। मैंने भगवान द्वारकाधीश श्रीनाथ जी जिसको हम बोलते हैं उनका आप तस्वीर देखे उस थीम को मैंने लिया है, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 5 लेवल पे मिस्टर डेजर्ट मरुश्री का खिताब श्रीकांत व्यास ने जीत लिया है। सर खुशी का कोई पैरामीटर तो हो नहीं सकता, तो मैं आपको बता देता कि क्या कितनी है, लेकिन असीमित खुशी है। ये क्या मजाक बना रखा है इधर आप लोगों ने? एक वोट पब्लिक का भी पूरा के पूरा संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। मिस्टर डेजर्ट महिलाओं के गेटअप पहन के आ रहे हैं। 5 मिस्टर डेजर्ट इधर मौजूद है और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी अलाउ है। ऑर्नामेंट होते हैं, एंटीक और यूनिक होने चाहिए। देखिए हमारे ये 100 साल पुरानी ज्वेलरी है, ये 100 साल 200 साल पुरानी ज्वेलरी हम पहन रहे हैं। डेजर्ट का टाइटल ही सिल्वर ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी नहीं है। का कोई नियम लिखित में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, कोई प्री हमें बताया गया हो कि ऐसा हो। आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए, तो मेरी 6 फीट 2 इंच है और उसके अलावा और कोई शर्त उसमें रिटर्न में ऐसे कुछ नहीं है। ये कपड़े जो होते हैं वाइट कलर के वो अपने जैसलमेर के होने चाहिए। ये सुबह सिलवाया है सर, आपको मैं क्या बताऊँ। मैंने JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक जैसलमेर की धरती से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक ऐसी प्रतियोगिता जो हमारी संस्कृति, हमारे पहनावे और हमारी जो वीरता है उन सभी का एक मिला जुला स्वरूप, हमारा जो रौब है, रुतबा है, उसका मिला जुला स्वरूप पेश करता मिस्टर डेजर्ट की ये प्रतियोगिता हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की। तो जैसलमेर में इस वक्त मिस्टर डेजर्ट प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कुछ प्रतिभागी यहाँ खड़े हैं और उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ी जानकारी भी लेते हैं और उनके कॉन्फिडेंस को जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही वो राजस्थान के बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हैं वो भी जानेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम है चेतन सोनी, मैं कोटा राजस्थान से हूँ। कोटा से यहाँ पर आए? कोटा से यहाँ पे आया हूँ स्पेशलिस्ट प्रतियोगिता के लिए। स्पेशलिस्ट प्रतियोगिता के लिए। बोलिए, ये देखिए कितनी जोरदार चाव है। देखिए कितनी दूर से यहाँ जैसलमेर आए हैं, कोटा से बहुत दूर पड़ता है। हाँ 800 किलोमीटर। वैसे काम क्या करते हैं आप? मैं वैसे मेरे पीजी और रेस्टोरेंट काम है। बिल्कुल, ये देखिए तो ये आपने स्पेशली इस प्रतियोगिता के लिए आपने अपना गेटअप तैयार किया, जो दाढ़ी वगैरह, मूछें वगैरह? हाँ 8 साल से बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि अपनी प्राचीन सभ्यता जो है, अपना कल्चर, बिल्कुल, तो इससे एक बार जुड़ने का मौका मिला। इस प्रोग्राम के बारे में पता पड़ा काफ़ी सालों से और मैंने सोचा इस बार पार्टिसिपेट करते हैं और देखते हैं कि क्या। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हरीशपुरी है। कहाँ से? मैं जैसलमेर भादरिया से हूँ। भादरिया राय जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, जिस तरह की जो ये पहनावा आपने धारण किया है, एक संस्कृति की आप रिप्रेजेंट के रूप में आप आज जो है मंच पर जाएंगे। जीत हार एक अलग मैटर है, लेकिन आप राजस्थान की संस्कृति को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी हम हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा यही कर्तव्य है कि अपने भारत और राजस्थान की जो मरुभूमि है, ये जो इसमें जो भी मरुशो होता है, तो ये प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ता जाए और अपनी कल्चर को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह सिसोदिया, मैं जैसलमेर से हूँ। जैसलमेर से आप यहाँ पर आए और क्या कहेंगे संस्कृति के जो आगे, संस्कृति के वाहक के रूप में जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं? राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल जो प्रारंभ हुए, जहाँ भी आप कहीं भी जाएंगे राजस्थान जिले में, अलग अलग जिलों में, तो प्रारंभ पहला जैसलमेर में हुआ था। डेजर्ट फेस्टिवल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया था, उसको पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए। देखो जिस तरह से मिस्टर डेजर्ट की वेशभूषा, उसका कटकाठी और उसका कल्चर हमारा रखा गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले समय हम युवाओं से भी कहेंगे कि इस तरह से कटकाठी और इस पे कंपटीशन में भाग लें, क्योंकि हमारी संस्कृति जीवित रहेगी तो हम लोगों को दिखा पाएंगे, पर्यटकों को दिखा पाएंगे, अन्यथा हमारी संस्कृति कोई नहीं देखने पाएगा। ये जो हम ड्रेस पहनते हैं, तलवार है, पूरा आभूषण सजे हुए हैं, साफा पहने हुए, तो युवा पीढ़ी को इसको आगे बढ़ के इसको आगे आके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा नाम ब्रिजनर बिस्सा। आप कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर से आप यहाँ पर आए, क्या कहेंगे जो युवा जो साथी हैं, जो आजकल मैं मेरी उदाहरण दे दूँ, जो जींस पैंट पहन करके ज़्यादा खुश होते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे राजस्थानी पहनावे को लेकर? राजस्थानी में तो ये भी ड्रेस चलती है, वो भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिस्टर बीकाना रह चुका हूँ बीकानेर में और मैं जैसलमेर में 10 साल से आ रहा हूँ और मैंने ये जो दाढ़ी है वही यहीं सीखी।
नहीं तो मेरे को पता नहीं कि दाढ़ी का ये राजस्थानी का क्या है। हमारे गुरु जी है लक्ष्मी नारायण जी बिस्सा लच्छूबा, जो आज दुनिया में है नहीं, उनसे मैंने ये वेशभूषा बताई कि ये रखो, आप राजस्थानी कल्चर को जीवित रखो। मुकेश सेन। आप मिस्टर पोकरण प्रतियोगिता में भी आपने भाग लिया? जी सर। बिल्कुल। तो आज यहाँ इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? जी सर। बिल्कुल। तो आज भी क्या कंपटीशन में फाइट होगी? जरूर। को लेकर आश्वस्त है? नहीं, जीत के लिए निराश तो नहीं है, लेकिन उत्सुक भी है, क्या पता अपना आ ही जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरे भाईगण सब यही चाहते हैं कोई ना कोई बने। मिस्टर पोकरण की प्रतियोगिता में आप सेकंड और आप फर्स्ट स्थान पर रहे थे, तो क्या कहेंगे अभिषेक जी? पहले मेरा नाम अभिषेक छंगाणी, मैं फलौदी राजस्थान से हूँ। उसके लिए तो कोई नहीं, महादेव की जैसी इच्छा होती है वैसा तो हम सोचते हैं, तो उसमें महादेव ने चाहा। वहाँ तो आपने मैदान मार लिया पोकरण में, अब यहाँ पर जो है कंपटीशन और थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर तो अभी ज़्यादा भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, कोई छोटे हैं, तो इधर नर्वसनेस हो गई है कि लग रहा है कि भाई कोई ज़्यादा बीएड का ज़्यादा है यहाँ पे। वहाँ पे 10 लोग थे, यहाँ पे 40 है, 4 गुनी तो सीधी हो गई है। वहाँ पे नॉलेज कम था कुछ लोगों को, मेरे को ज़्यादा था। यहाँ पे मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज वाले बंदे हैं जो 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से आ रहे हैं। उनको सब मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसमें यूँ लग रहा है कि भाई अब थोड़ा यूँ ऐसे है। मेरा नाम श्याम कल्ला, मिस्टर डेजर्ट ऑफ राजस्थान 2011। यस सर। बिल्कुल। तो आप अपना अनुभव भी लोगों को बांट रहे हैं और बिल्कुल प्रतियोगिता में इस बार भी क्या भाग ले रहे हैं? नहीं, यहाँ पे क्या है, एक नियम है सर, जो एक बार ही ले सकता है। एक बार जिसको विनर हो जाता है, जो विनर हो जाता है वो एक बार ही विनर होता है, और उसके बाद लाइफ में नहीं होता। आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश कुमार शर्मा। कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर से। आप पार्टिसिपेट करने आए हैं यहाँ पर? हाँ, 24 साल हो गए मेरे को पार्टिसिपेट करते हुए। 24 साल से आप पार्टिसिपेट करने आते हैं? यहाँ और बीकानेर दोनों जगह? बीकानेर में 93 से चल रहा हूँ मैं। अच्छा। 93 से चल रहा हूँ, लेकिन 2000 से जब से दाढ़ी आने लगी है तब से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ मैं। एंजॉय करने के लिए करते हैं, एंजॉय जिस दिन होगा क्या बस उस दिन बाहर आ जाएंगे। फाइट तो ज़रूर अच्छी खासी होगी। सर क्या नाम है? मेरा नाम खेत सिंह है। खेत सिंह जी, कहाँ से हैं आप? फतेहगढ़ से हूँ। फतेहगढ़ कहाँ? जैसलमेर जिले में ही है। अच्छा, जैसलमेर जिले में ही है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ आप आए हैं, मुझे लग रहा है कि जीते हारे कोई भी, वो तो अभी कंपटीशन शुरू होगा, परंतु आप फाइट अच्छा खासा देंगे। ठीक, अच्छा देंगे सर। हैं? टफ कंपटीशन पैदा ज़रूर करेंगे मंच पे एक। ज़रूर। तो कितनी तैयारी है मन में? बहुत अच्छी है अभी तो। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे इसकी? मैं पिछले साल भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, और पिछले साल थोड़ी बहुत कोई कमियां रह गई थी, और इस बार लग रहा है कि वो भी कमियां मेरी पूरी हो रही है। और डेजर्ट फेस्टिवल 2024 की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। ये देखिए, एक से बढ़कर एक। चंद्र प्रकाश व्यास जी आप समाज सेवी हैं, और श्री गिरधारी सिंह जी आपकी गरिमामय उपस्थिति बड़ी टफ कंपटीशन के बीच चुनना होगा। प्रतियोगिता को सुशोभित करती हुई और आत्मविश्वास से लवरेज नज़र आ रहे हैं सभी। हमारी राजस्थान की संस्कृति, उसकी खूबसूरती, उसका पहनावा, और वीर भूमि राजस्थान रही है, तो हमारा श्रृंगार भी कुछ इसी तरह के थे, क्योंकि राजस्थान युद्धों के लिए जाने वाली भूमि है, वीरों की भूमि है। हाथों में तलवार और उसी योद्धा वाले जो लिबास हैं। और ये देखिए, मिस्टर डेजर्ट की ही एक सैंड आर्ट यहाँ बनी हुई, राजस्थानी पगड़ी, बड़ी मूछें, दाढ़ी, एक रुतबा चेहरे का, और ये सैंड आर्ट के द्वारा यहाँ पर पर्यटन विभाग के लोगों के साथ डेजर्ट फेस्टिवल नाम उकेरा गया है। बहुत ही शानदार सैंड आर्ट का प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर, मंच जो बना हुआ है वो भी अद्भुत यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक से बढ़कर एक, ये देखिए कॉम्पिटिटर मैदान में। एक से बढ़कर एक कॉम्पिटिटर लंबे लंबे दाढ़ी और मूंछों के साथ। मिस्टर डेजर्ट कंपटीशन को निर्णायक के रूप में अपनी उपस्थिति से नवाज रहे हैं। बारीकी से पूरी दुनिया, सारा प्रतिभागी को देखा जा रहा है। एक
ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और ऐसे में जो हम गौर से देखा जा रहा है पोशाक को, चेहरे के रुतबे को, दाढ़ी मूछों को, पगड़ी को, समस्त पहनावे को। यह रोबीला अंदाज राजस्थान का पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपना एक अलग प्रभाव आया है। ये देखिए एक बार जोरदार तालियां सुनारो स्वागत। एक एक को घुमाकर चलाकर भी देखा जा रहा है, देखा जा रहा है। बरस और किन तरह री तैयारियां जकी है आने थका होया करे, क्योंकि ये अठे उबा है और चला के दिखाया जा रहा है। कैमरा दिख रिया है, आने अभिवादन कर रहे हैं घूमकर आने जकी मिस्टर डेजर्ट के प्रतिभागी दुनिया ताई भोगेला डॉक्टर साहब घूमकर अपनी प्रेजेंटेशन दी जा रही है। मर्दानगी रो और अपने रूप रो श्रृंगार रो प्रदर्शन करता था। जोरदार तालियां बहनी चाहिए। और अपना डेजर्ट की प्रतियोगिता चलते हुए प्रयास सौंदर्य माई एक बूंद रे जितनी अपनो सामर्थ्य है उन रे हिसाब सु जे अपा जितो इन माटी सु लियो हां एक प्रतिभागी को उन्हें लौटाई सका तो अपनो जीवन सफल। स्थापना महारावल जैसल जी 1156 ईस्वी में की थी और एक पहाड़ी है जो मिट्टी से बनी, उसको मेरू बोलते हैं संस्कृत में, उसके ऊपर बनाया गया है। और 1156 से लेकर केवल 7 साल में एक पूरा किला बना हुआ है। 7 साल में नो सोनारगढ़ जो अपाणो है वो बनियो जी। और कृष्ण भगवान का वंशज होता राव जैसल जी जगह है वे और सभी प्रतिभागी रंगीली दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं अपने खूबसूरत अंदाज से। That marks the conclusion of this one of the most prestigious competitions of this ये देखिए खूबसूरत अंदाज desert राजस्थान की festival, for which these participants prepare themselves throughout the राजस्थान का ये year, रोबीला अंदाज manage each and बड़े everything, चाव से लोग देखते हैं and they carry और this प्रभावित title हुए with बगैर great नहीं रह pride सकते। wherever and whenever they go. Mr. Desert Competition. There are plenty of डेजर्ट things that you फेस्टिवल really enjoy. 2024 Mr. Desert Competition. और हाथ उठाकर सभी And the second most popular अभिवादन कर रहे हैं competition that is दर्शकों about to का। get underway is प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और जैसलमेर में एक से बढ़कर एक प्रतिभागियों ने जिस तरह से भाग लिया है, टफ कंपटीशन रहने का पूरा जो है संभावना रहेगी। और एक ऐसे ही कॉम्पिटिटर जो कि अपने आप में एक शानदार आकर्षण पैदा कर रहे हैं और जिनकी जो दाढ़ी है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सबसे अलग दिखाई दे रही है। तो थोड़ा परिचय उनसे ज़रूर कर लेते हैं। सर नाम बताएं पहले। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इशाक है, मैं शाहपुरा से बिलोंग करता हूं, जो भी नया डिस्ट्रिक्ट बना है। तो इस दाढ़ी के लिए बताएं सर, कितनी तपस्या की, कितने सालों से पाल रहे हैं इसे? सर 8 साल की मेहनत है, रेगुलर इसका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं और कोशिश करते हैं कि राजस्थान की संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये कितनी लंबी है और इसमें क्या क्या ऐसे लगाते हैं ताकि ये दाढ़ी खूबसूरत रहे, बाल जो हैं वो अच्छे अट्रैक्टिव दिखाई दे? 8 साल में मेरी बियर्ड 3 फीट की हुई है, अभी करीब 36 इंच इसकी लंबाई है और इसमें रेगुलर शैम्पू, कंडीशनर और जो अपना नारियल का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, अलग अलग मौसम के हिसाब से उनको यूज करके इस तरह से अपन इसकी देखभाल करते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? राजस्थानी परंपरा और अपने जो संस्कृति है उसको लेकर कितना प्यार करते हैं, क्या संदेश देंगे? राजस्थानी हैं तो राजस्थान की परंपरा की बात करते हैं। युवाओं को यही संदेश है कि भले ही छोटी दाढ़ी रखे, छोटी मूछ रखे, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूले। आधुनिकता के दौर में संस्कृति को साथ लेकर चले। मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है और प्रतिभागी जो एक से बढ़कर एक प्रतिभागियों ने भाग लिया है, वो एक ऐसे ही अट्रैक्टिव प्रतिभागी हैं और मैं कहूँगा कि कुछ जानने के लिए शायद ज़रूरी लग रहा है कि मैं भी जानकारी करूं कि ये जो गहने पहने हैं वो क्या थीम है और क्या इसके पीछे की जो भावना है और जो खासकर इन्होंने देखिए जो तैयारी की है, खम्मा घनीसा, जो हमारा जो एक अभिवादन करने का जो डायलॉग है, हम जब किसी से मिलते हैं तो हम उनसे राम राम या खम्मा घनी करते हैं और ये जैसलमेर है तो जैसलमेर में खम्मा घनी बोलने का ज़्यादा रिवाज है और पूरे जैसलमेरी अंदाज में आप बनठन के आए हैं। तो सर पहले अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। और ये जो आपने थीम का प्रश्न पूछा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने भगवान द्वारकाधीश श्रीनाथ जी जिसको हम बोलते हैं, उनका आप तस्वीर देखे उस थीम को मैंने लिया है जिसमें
5 स्टेप में यहाँ से शुरू करके आप नीचे तक लगातार जाते हो। 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, 5 लेवल पे है और यहाँ से ये पूरा होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये राजस्थान का कल्चर है, जिसमें हमने ग्लास लगा रखे हैं, शीशे लगा रखे हैं और ये सारे अपने हाथ से बनाए हुए हैं एक एक चीज़। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई अपना राजस्थान भी इसमें दिखना चाहिए, तो यहाँ पे एक एक ग्लास हाथ से लगा के तैयार किया हुआ है। आपने देखा होगा ऊँटों के ऊपर जो वस्त्र लगाए जाते हैं उन पे इस तरीके के चमकदार लाइट लगाई जाती है। ये देखो सूरज में लाइट चारों तरफ पड़ती है, तो ये लाइट है, ये दिन की लाइट है। और मिस्टर डेजर्ट मरुश्री का खिताब श्रीकांत व्यास ने जीत लिया है और श्रीकांत व्यास पूर्व से मिस्टर बीकाना भी इसी 2024 वर्ष के मिस्टर बीकाना भी रहे हुए हैं और अब मिस्टर डेजर्ट का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया है। और अभी हमें जानकारी मिस्टर डेजर्ट 2024 साहब 2024 के मिस्टर मकराना भी रह चुके हैं जी, मिस्टर बीकाना रह चुके हैं 2024 के। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से बनती है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करते हैं और ट्रॉफी को हवा में उठाकर अभिवादन कर रहे हैं सभी का। परंपरा का मिस्टर डेजर्ट 2024 श्रीकांत व्यास 2024। और ये सारे मिस्टर डेजर्ट खड़े हैं, इनका विरोध करना चाहिए इधर आकर। ये क्या मजाक बना रखा है इधर आप लोगों ने? एक वोट पब्लिक का भी पूरा के पूरा संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग। गोल्डन ज्वेलरी बना रहे हो। कहाँ गए हो एलन बिस्सा वाले? से बोल रहे थे कि हम इनका आइडल है। कहाँ गए वो जो मिस्टर ये टूरिज्म वाले बोलते थे कि हमारे ये आइडल है, इनको प्रमोट कर रहे हैं। प्राइड ऑफ मिस्टर जैसलमेर एलन बिस्सा, आज आपने उनका अपमान कर दिया। भाई जजेस 10 है, ऑडियंस ज्यादा है, तो आप ऑडियंस से कराओ ना। ऑडियंस से वोट करो। ऑडियंस समझती है। सिल्वर ज्वेलरी वालों को मिस्टर डेजर्ट बना रहे हो। मैं 2023 का डेजर्ट हूँ, ठीक है ना? मेरे सब सिल्वर पहना हुआ था। गोल्ड का सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे। गोल्ड का सिस्टम होता ही नहीं है भाई साहब। हम बिना फालतू का भी ऑब्जेक्शन नहीं करते। ये सिल्वर ही होता है सर, पूरा ऊपर से लेकर तो जूते तक भी सिल्वर है हमारे। मिस्टर डेजर्ट रिजल्ट आने के साथ ही अन्य प्रतिभागी जो है वो विरोध कर रहे हैं। ज्वेलरी सिल्वर ऑर्नामेंट, और उनका कहना है आप लोगों को सिल्वर ऑर्नामेंट्स पहन के उनको दो ना आप लोग। हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। डिजर्विंग कैंडिडेट को आप बनाओ मिस्टर डेजर्ट। देखिए आप लोग किस चीज का, किस बात का ऑब्जेक्शन है आपको? सर ऑब्जेक्शन ये है कि मैं पार्टिसिपेंट्स हूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मिस्टर डेजर्ट यहाँ पर 2023 मौजूद है, 2022 मौजूद है, 2020 और 2011 एंड 2017 5 मिस्टर डेजर्ट इधर मौजूद है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी अलाउ है, गोल्डन ज्वेलरी अलाउ नहीं है सर। जजमेंट नहीं करना आता तो ये हमारे सबसे सीनियर है, इनसे बात कीजिए आप लोग। जो ऑर्नामेंट होते हैं एंटीक और यूनिक होने चाहिए, और वो भी जो हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार सिल्वर ऑर्नामेंट होते हैं वो ऑर्नामेंट होने चाहिए। और हमारे जो कपड़े होते हैं, आप कौन सी सन में रहे हैं? डेजर्ट 2020 में, 2011 में। आप इनसे पूछिए, पुराना रहा हूँ 2011 के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सिल्वर में, पूरा सिल्वर ज्वेलरी होनी चाहिए। 2020, 2022, 2023 गोल्डन के नंबर, गोल्डन इतना सा भी पहन लेते सर, नंबर माइनस होते। और इधर तो पूरा के पूरा गोल्डन को ही विनर बना दिया। कुछ गोल्डन नहीं होता इसमें। और आप 2022 के पैरामीटर्स 2023 के पहले न्यूज में बताने चाहिए, सारे पैरामीटर्स के ये रहेंगे और ये छूट दी जाएगी। ये सिल्वर का पहले से कहीं पे नियम बना हुआ है क्या यहाँ पर? नियम क्या? आप रिकॉर्ड उतार देखो सर, मरु महोत्सव का रिकॉर्ड उतार कर देखो, सबके सिल्वर ज्वेलरी है। आज तक जो भी डेजर्ट बना है, आज से पहले 2023 तक सारे पार्टिसिपेट सिल्वर ज्वेलरी में ही आए थे। आप आगे रहो थोड़ा, आपने भी कुछ बोलो। आप भी यूनिक है, आप भी पार्टिसिपेट, तो फिर वो है। सर 10 मिनट पहले आके पूछ रहे हैं हमें कि ये बंदा कहाँ पे है, हमें इंटरव्यू लेना है, तो 10 मिनट पहले नाम तो पहले अनाउंस हो चुके हैं। यहाँ पे पक्षपात होती है साहब, अगर पक्षपाती करनी है तो हमें नहीं चाहिए कोई डेजर्ट कंपटीशन। इसको आप कंपटीशन का नाम मत दीजिए, आप दे दीजिए ये साहब उसका भतीजा है या उसका भांजा है, कुछ भी है, मतलब जो भी मिलने वाला जो प्रशासन है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम पहले दे दो, तो ताकि ये इतने लोग हैं। आपको क्या लग रहा है ज्वेलरी
सिल्वर गोल्ड को डाला गया है या कि भाई भतीजावाद? आप मेरी बात सुने, 53 कैंडिडेट थे सर, 53 कैंडिडेट थे, 52 कैंडिडेट के सिल्वर ज्वेलरी और एक के गोल्ड ज्वेलरी है। क्यों? या तो 52 बेवकूफ है या फिर ये एक डेढ़ होशियार है। ज्वेलरी के हमारे 100 साल पुरानी ज्वेलरी है, ये 100 साल 200 साल पुरानी ज्वेलरी हम पहन के, हम सिल्वर ज्वेलरी ऐसी पहन के आते हैं यहाँ पर, वहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी वहाँ, हम पर्टिकुलर पूरे राजस्थान में एक शॉप को ढूंढकर हम सिल्वर ज्वेलरी। देखो मेरा ये कहना है, मैं 2023 में बना, ठीक है, आज मैं अगर ज्वेलरी पहनूं नहीं पहनूं तो भी चलेगा, बाकी फिर भी मेरे सिल्वर पहनी हुई है, क्योंकि डेजर्ट का टाइटल ही सिल्वर ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी नहीं है। इसमें कुछ पक्षपात हुआ है और पार्शलिटी हुई है पूरे। हमें दोबारा चाहिए ये कंपटीशन दोबारा होगा। ऐसा होगा तो हम मरू मौत से हमारे बीएड 2011, 2020, 2022 तरुण जी सर आए आप, ये 2023, 2017 के भी है, इधर 2017 के भी है, 2017 के जो मिस्टर पूर्व डेजर्ट में रहे हुए कंपटीशन विजेता भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस बात का, और उनका कहना है कि सिल्वर जो ज्वेलरी है, सिल्वर ज्वेलरी रहनी चाहिए थी। और मरुश्री में नहीं, मोश्री में के अंदर भी किया गया है, मोश्री में भी इन्होंने गलत डिसीजन दिया है। भाई साहब इतनी सी मूंछ को आप मोश्री बनाने और शर्म आनी चाहिए जो आपके जजमेंट कर रहे हैं। होंगे कलेक्टर, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें न्याय चाहिए यहाँ पर। मिस्टर डेजर्ट 2024 का चुनाव हो चुका है और विजेता भी मेरे साथ में है, और ये देखिए चमकता हुआ नाम दिखाई दे रहा है मिस्टर डेजर्ट 2024, और चमकती हुई ट्रॉफी भी हाथ में और चेहरा भी चमक रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही कॉम्पिटिशन के बाद में मैंने कॉन्फिडेंस को जानकारी ली और इनकी जो वेशभूषा है उसके बारे में हमने विशेष जानकारी ली कि ये कौन सी वेशभूषा है। भगवान श्रीनाथ जी की आपने वेशभूषा को धारण किया है, और ये जो आपने ये पहन रखे हैं, जो कमर पे जो पट्टे लगे हुए हैं, ये भी इन्होंने खुद घर पर हाथ से तैयार किए हैं। आप वैसे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं श्रीकांत जी, बीकानेर से हैं, और एक और परिचय है इनका कि आप मिस्टर बीकाना 2024 भी इसी वर्ष में भी मिस्टर बीकाना भी चुने गए हैं। सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है कि एक जगह पे कंपटीशन, दोनों कंपटीशन बड़ी प्रतिष्ठित कंपटीशन है, वहाँ भी जीते और यहाँ भी। सर, मैं दोनों के लिए पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन लगन से यदि आप छोटी छोटी बारीक चीज़ों पे स्टडी करें, रिसर्च करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। मैंने जो एक एक चीज़ पहनी उसके लिए रिसर्च किया, पुराने गूगल सर्च किए, फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोज़ देखे और छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर तैयार करने की कोशिश की। यही चीज़ सफलता का साधन बनी, और मुझे धन्यवाद देना चाहिए जज का, जिन्होंने इन बारीकियों को देखा है। आप वैसे प्रोफेसर हैं, एजुकेशन लाइन से आप जुड़े हुए हैं, पीएचडी हैं, और ये जो है कल्चरल लाइन में इतना जुड़ाव कैसे? आप क्या हिस्ट्री के स्टूडेंट थे पहले, या हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट कैसे? सर, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भी कॉमर्स का हूँ। लेकिन कल्चर तो सर ऐसा है कि जब भी मैं उदयपुर जाता हूँ तो मुझे महाराणा प्रताप जो है उनकी नाम लेते ही आँखों में पानी आता है, क्योंकि इतने वीर और शौर्य राजस्थान की जो गाथा है, चाहे आप विषय कोई हो लेकिन आप उससे दूर नहीं रह सकते। जो जोश और साहस की कहानियाँ राजस्थान की है, उन्होंने ही तो मुझे बनाया है। मुझे हर बार जब जय भवानी बोलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा खून पाँव से लेके सिर के ऊपर तक जा रहा है। तो इन बोल में वो ताकत कहाँ से आती है? वो हमारे रणबुआ बाकुरों से आती है, और हमारा राजस्थान इसकी पहचान है। और कितनी खुशी है मन में अब? सर, खुशी का कोई पैरामीटर तो हो नहीं सकता, तो मैं आपको बता देता कि क्या कितनी है, लेकिन असीमित खुशी है। और सत्य और ईमानदारी से अगर कोई कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता भगवान देता है। लगातार आप बैक टू बैक जो मैं जीता, 2024 मिस्टर बीकाना रहा, एक महीने पहले 13 तारीख थी, आज 22 तारीख है। 4 का अंक मेरे लिए शुभ रहता है, ये भी बड़ा आनंददायक था। बिल्कुल, और आज का अंक भी आपके लिए शुभ ही साबित हुआ। एक ऑब्जेक्शन हो रहा है आपकी कंपटीशन के बाद में, आप विजय हो चुके हैं, निश्चय डिसीजन हो चुका है, लेकिन जो अन्य जो प्रतिभागी हैं वो इस बात पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आपको जो विजय घोषित किया गया, आपके स्वर्ण जो आभूषण पहने हुए हैं, सोने के टाइप के आभूषण हैं, और जबकि और बाकियों ने सिल्वर जो है आभूषण पहने हुए हैं, उस पर कुछ कहेंगे कि ये वो कह रहे हैं कि इसमें भेदभाव किया गया है? सर, इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहूँगा कि इस तरह का कोई नियम लिखित में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, कोई प्री हमें बताया गया हो कि ऐसा हो सकता है कुछ लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हो। मैं चूँकि प्रथम बार था, मेरे लिए कोई ट्रेडिशन था ही नहीं, और मैंने तो थीम पकड़ी और उस थीम पे तैयारी करी। ऑब्जेक्शन की बात अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो क्या बोलूँ, क्योंकि देखो हार और जीत का एक नियम ही ऐसा है कि कोई हारा और कोई जीता, तो हार के बाद में निश्चित रूप से कुछ हो सकता होगा।
लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है और मैं और इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, जो हमने फॉर्म भरा था उसमें रूल एक ही है कि आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। तो मेरी 6 फीट 2 इंच है, नियम फॉलो किया है और उसके अलावा और कोई शर्त उसमें रिटर्न में ऐसे कुछ नहीं है। ये कपड़े जो होते हैं वाइट कलर के वो अपने जैसलमेर के होने चाहिए। ये सुबह सिलवाया है सर, आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने थोड़ा लेट हो गया था आज प्रोग्राम में, तो क्योंकि बीकानेर में ऐसा कोई बनाता नहीं है। तो धन्यवाद उस टेलर को, आज जाके दूंगा, फ़ोटो खिंचाऊंगा उसके साथ, जिसने मुझे 45 मिनट में सुबह ये तैयार करके दिया और मैं भागता हुआ यहाँ पे आया। तो निश्चित रूप से ये ज़रूरी था कि आपके वाइट कपड़े होने चाहिए। गहनों के बारे में चूँकि ये आप समझते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँ तो आप समझ लें बस। मैं बस वही यही पूछ रहा था। अब आगे अब सर ये भी है साथ में, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ सर, आप मेरे भाई हो सारे, ऐसा कोई लिखित या व्हाट्सएप या इस तरह का कोई भी सूचना ही नहीं है सर। एक और चीज़ कह रहा हूँ कि जज जो हैं वो निर्णय करते हैं। निर्णय अगर मैंने किया होता तो मिस्टर डेजर्ट वहाँ से पहन के आता, तो निर्णय जज का होता है और जज ने जो निर्णय किया उसको मानना होता है। ये क्रिकेट के नियम है, हमारी गली में भी चलते हैं, तो सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल। क्या अब क्या कहेंगे भविष्य को लेकर के, किस तरह की जो है आगे की योजनाएं रहेंगी, क्योंकि आप लगातार एक राजस्थानी मॉडल की तरह उभर रहे हैं? सर आगे की योजना यही है कि जहाँ कहीं भी मौका, मैं राजस्थान के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ की वेशभूषा इंटरनेशनल स्तर पर यदि मैं ये पहन के जाऊँगा तो दुनिया देखेगी इस तरह का हमारा पहनावा है। और वो जोश तो है ही है। और ये जो मूछें हैं वो आदमी की पहचान है, बड़ी और छोटी नहीं होती, मूछें होनी चाहिए और मूछ के साथ में पूछ होनी चाहिए। तो अपनी मूछ भी है और पूछ भी है, तो उसके लिए राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं सर। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे आप लगातार? निश्चित रूप से सर, आगे भी लगातार करते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिस्टर डेजर्ट 2024, जिनसे हमने खासी बातचीत की और बड़ी टफ कंपटीशन के बाद में यहाँ मिस्टर डेजर्ट 2024 का चुनाव हुआ। डॉक्टर श्रीकांत जो कि बीकानेर से हैं और मिस्टर बीकाना 2024 भी चुने गए हैं और यहाँ मिस्टर डेजर्ट जैसलमेर में भी 2024 के चुने गए। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।